क्या आपने कभी जमीन के अंदर उल्टा मंदिर देखा है? इसका फोटो 100 के नोट पर छपा है। यह है पाटन में स्थित 1000 साल पुरानी रानी की वाव, जिसका निर्माण किसी राजा ने नहीं बल्कि सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने करवाया था। बावड़ी को इस तरह बनाया गया है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं इसकी इंजीनियरिंग और कलाकृति ज्यादा भव्य होती जाती है। अगर इसे पूरा समराइज करके देखें तो यह एक मंदिर के जैसा दिखता है, लेकिन उल्टा। 1500 से ज्यादा मूर्तियों के साथ कुल 7 लेवल की यह बावड़ी है। इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया कि यह नेचुरल एसी का काम करती है। माने गर्मियों में भी अंदर का तापमान सामान्य होता है। इसमें सैंडस्टोन पत्थर का उपयोग हुआ है और उन्हें जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं बल्कि इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। विष्णु जी के दशावतार के साथ कई अप्सराओं और देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें शामिल हैं। सवाल यह है कि आसपास की जमीन इतनी सदियों के बाद भी ढंसी क्यों नहीं? रीजन यह है कि सजावट से पहले चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनाई गई है जो मिट्टी को पकड़ कर रखती है। इसके सारे पिलर्स एक ही लाइन में एक ही दूरी पर ऊपर से नीचे तक अलाइनमेंट परफेक्ट है। 200 से भी अधिक खंभे होने के बाद भी 2 पिलर कभी एक जैसे नहीं हैं। हर एक में यूनिक डिजाइन का इस्तेमाल हुआ है। वाव को ऐसे बनाया गया कि सूरज की रोशनी हर लेवल तक पहुंचे और कहीं अंधेरा न रहे। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज का हरिहर किला, जो इसकी खतरनाक सीढ़ियों के लिए काफी फेमस है। 80 डिग्री पर एकदम सीधी चढ़ाई के लिए इन सीढ़ियों को सीधा पहाड़ से कुतरकर ही बनाया गया था। लगभग 9वीं से 14वीं सदी में यादव वंश के राजाओं द्वारा इस किले को बनाया गया था। 17वीं शताब्दी में यह किला शिवाजी महाराज के अंडर में आ गया। किला मेन तो निगरानी रखने के लिए काम आता था, जैसे नासिक से गुजरने वाले व्यापार मार्ग और दुश्मनों की गतिविधि यहाँ से साफ दिखती थी, क्योंकि 1100 मीटर की ऊंचाई से यहाँ की पूरी पर्वतमाला दिखती है। अंदर एक शिव मंदिर और कुछ पुराने किलेबंदी के टूटे अवशेष अब बचे हैं, लेकिन इसकी सीढ़ियां अब भी वैसी की वैसी हैं, क्योंकि इसको सीधा पहाड़ से काटकर बनाया गया था। इसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी है कि एक साथ एक ही व्यक्ति ऊपर चढ़ सके, जिससे जब दुश्मन हमला करते थे तो पूरी सेना एक साथ चढ़ाई नहीं कर पाती थी और किले के ऊपर से इन्हें आसानी से हराया जा सकता था। शिवाजी महाराज के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट किला था। यह किसी नगर या राजधानी की बजाय एक सैनिक किला था, इसीलिए ऊपर खास भव्य निर्माण नहीं हुआ। आज हरिहर किला भारत के सबसे खतरनाक ट्रैकिंग स्पॉट्स में से एक है, जिस पर हजारों लोग हर साल ट्रैक करने आते हैं। यह है भारत का सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ किला, जहां पर 3 बार जौहर हुआ था। किला एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर बना है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर और ऊंचाई 180 मीटर है, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंचाई पर यह किला कई सदियों से खड़ा है। आखिर यह कैसे पॉसिबल हुआ और इसका जौहर इतिहास क्या है, आइए समझते हैं। जब किले का निर्माण शुरू हुआ तो उसे पहाड़ी के ऊपर ठहराने की जगह उसकी चट्टानों को काटकर उसमें ऐसे खांचे बनाए गए जिससे किले की दीवारें सीधे पहाड़ के साथ जुड़ गईं और यह रॉक ही उसकी नींव बन गई। यह है इसका सबसे फेमस टावर विजय स्तंभ, जो ऊपरा ऊपरी 9 मंजिलों में बना है। आसपास निगरानी रखने और दूर तक सिग्नल पहुंचाने के लिए इसका यूज होता था। यहाँ लगभग 19 मंदिर हैं और किले की दीवारें 13 किलोमीटर लंबी है। माना जाता है इसमें एक ऐसा पानी का स्रोत है जिसे गोमुखी कहा जाता है। इसकी चट्टान से लगातार पानी गिरता रहता है। किले में एंटर करने के 7 मजबूत दरवाजे हैं। इसके ऊपर 3 बार बड़े आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जिसके परिणाम में रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा था। 1535 और 1568 में भी युद्ध हुए और इसमें भी हर बार राजपूत रानियों ने जौहर के द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की थी। यह किला लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राजपूत वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह है महाराष्ट्र का मुरुड जंजीरा किला, जो ठीक समुद्र के बीचों बीच स्थित है। आखिर 500 वर्ष पहले समुद्र के अंदर यह किला कैसे बनाया गया? समुद्र तो बहुत गहरा होता है, तो किला आखिर ठहरा किस पर है? और समुद्र के बीच इस किले में ऐसे कुएं भी हैं जिनका पानी आज भी मीठा है। आखिर यह सब कैसे संभव हुआ, आइए समझते हैं। 16th सेंचुरी में अहमदनगर की निजाम शाही द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। अब प्रश्न आता है कि किला समुद्र के बीच ठहरा कैसे है? सबसे पहले समुद्र के बीच एक वॉल्केनिक रॉक खोजी गई और उसी चट्टान पर यह किला आज भी खड़ा है। किले की दीवारों की ऊंचाई लगभग 40 फीट और मोटाई कई मीटर है। इनकी डिजाइन इस तरह की गई है कि लहरें सीधे टकराकर वापस लौट जाएं और पानी का दबाव दीवारों पर कम पड़े। किले में 26 गोल बुर्ज बनाए गए हैं, जहां से तोपों को घुमाकर 380 डिग्री दिशा में दागा जा सकता था। दरवाजा ऐसी जगह बनाया गया है कि समुद्र से आने वाला व्यक्ति जब तक किले के बहुत पास नहीं पहुंचता, तब तक उसे मुख्य दरवाजा दिखाई ही नहीं देता। किले में एक दूसरा दरवाजा भी है, जिसे दरिया दरवाजा कहा जाता है, जो पानी की ओर खुलता है। अब समझते हैं कि समुद्र के अंदर मीठे पानी के कुएं कैसे हैं। असल में जिस चट्टान पर किला बना है उसके अंदर फ्रेश वाटर एक्विफर मौजूद था। इंजीनियरों ने उसी स्थान पर कुएं बनाए जहां से प्राकृतिक मीठा पानी निकलता था।
रायगढ़ किला, जिसे हिंदवी स्वराज की धड़कन कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में इस किले को जीता था। उन्होंने रायगढ़ का भव्य पुनर्निर्माण कराया और 1674 में महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। रायगढ़ को मराठा साम्राज्य की राजधानी घोषित किया गया। शिवाजी महाराज की समाधि भी यहीं स्थित है। किले के अंदर लगभग 600 मीटर लंबा रास्ता है। सड़क के दोनों ओर समान आकार की दुकानें होने से यह बाजार का रास्ता था। यह पता चलता है दक्कनी और हिंदू शैली का मिश्रण करके मराठों के आराध्य जगदीश्वर का मंदिर निर्माण करवाया गया। इमरजेंसी में शत्रुओं से बचने के लिए और गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए किले में 4 गुप्त दरवाजे हैं। किले का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका लोकेशन। 400 मीटर ऊंचाई पर बने इस किले को युद्ध में जीतना असंभव था। मुख्य दरवाजे पर रास्ता घुमावदार होने से तोप नहीं साधी जा सकती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई शत्रु चढ़ने का प्रयास करे तो उस पर सीधे पत्थर या गर्म तेल डालने की तकनीक बनाई गई थी। किले पर बने बुर्ज न सिर्फ निगरानी के लिए थे, बल्कि दूसरे किलों तक संदेश पहुंचाने के लिए उन पर धुआं या आग जलाया जाता था। शिवाजी महाराज का इस किले को जीतना एक मास्टर प्लान था, क्योंकि किला प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था ही, साथ में कोंकण और दक्कन के बीच रणनीतिक नियंत्रण भी सरल हो गया। शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। 1629 में औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ को आपसी फूट पड़ने के कारण जीत लिया था, किंतु 1730 में बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में मराठाओं ने सीधे बड़े युद्ध के बजाय आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे मुगलों ने डरकर उन्हें किला सौंप दिया। कुंभलगढ़ में राणा कुंभा के द्वारा बनाई गई यह 36 किमी लंबी दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। यह केवल एक दीवार नहीं, अपने आप में पूरा किला है और इसी किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 15वीं शताब्दी में इतनी बड़ी दीवार बिना मशीनों के कैसे बनाई गई होगी, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जब दीवार का निर्माण हो रहा था तो दीवार बार बार गिर जाती थी। तब एक संत ने स्वेच्छा से अपना बलिदान देकर दीवार का काम आगे बढ़ाया। दीवार के हर कुछ 100 मीटर पर एक बुर्ज बनाया गया, जिससे 300 DG से शत्रु पर निगरानी रखी जा सके। बुर्ज का आकार गोल होने से तोप का गोला कम आघात करता है। दीवार का आकार सांप की तरह घुमावदार है, जिससे दूर खड़े दुश्मन आसानी से निशाना साध न सके। सबसे ज्यादा मजेदार है इसकी पानी को सुरक्षित रखने की तकनीक। पानी के कुंड ऐसी जगह बनाए गए कि बारिश का पानी पहाड़ी ढलानों से नालियों के माध्यम से सीधे टंकियों में जाता था। किले में इतना जल संग्रह किया जाता था कि 6 से 8 महीने तक यदि घेराबंदी भी रहे तो केवल इंसानों और पशुओं के लिए ही नहीं, बल्कि खेती के लिए भी पानी पर्याप्त रहता था। मुख्य दीवार पर लोहे की कीलें होने से हाथी इसे तोड़ भी नहीं सकते थे। दीवार केवल एक सुरक्षा का ढांचा नहीं थी, बल्कि इसके अंदर 300 से भी अधिक मंदिर बनवाए गए थे, अर्थात वर्षों तक राजा इसमें सुरक्षित रह सकते थे। दीवार की इसी तकनीक के कारण कुंभलगढ़ को इतिहास में अजेय किला माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक बार मुगलों ने इसे जीता था, लेकिन सीधी चढ़ाई करके नहीं, वे महीनों तक घेरा लगाए बैठे रहे, जिस कारण किले में संसाधन समाप्त हो गए।